हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग इस फिफ्थ पार्ट में सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं, ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके लिए जो डायरेक्ट फार्मूला है उस फार्मूला को याद रखने का ट्रिक इस वीडियो में मैं दूंगा। आपको सिखाऊंगा कि कैसे जो है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनके डिफरेंशिएशन के जो डायरेक्ट फार्मूला हैं उन सारे फार्मूलाज को हम कैसे याद रखेंगे, उस ट्रिक को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में सीखा था लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो और हमने यह भी और हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया था, हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डायरेक्ट फार्मूलाज को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट फार्मूलाज को अभी हमने इंट्रोड्यूस कराया था। तो आप जो है अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप विज़िट कीजिए और वहाँ से पहले वीडियो से लेकर सारे वीडियोस जो अभी तक मैंने अपलोड किए हैं उसको ज़रूर देखिए। और ये जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। ट्रिक जानते हैं कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करेंगे। उसके लिए ट्रिक बहुत ज़रूरी है, तो इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला काम जो होता है, सबसे पहला काम, जैसा कि हमने पिछले बार जो है आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन के जो डायरेक्ट फार्मूलाज हैं वो सारा हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो एक एक करके उस फार्मूला को मैं यहाँ लिख देता हूँ और इस तरह से लिखना है आपको, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ आपको इसी तरह से लिखना है। तो सबसे पहले साइन फंक्शन को आपको लिखना है, फिर उसके बाद आपको कॉस फंक्शन को लिखना है, फिर उसके बाद आपको टैन फंक्शन को लिखना है, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक और उसके बाद कोसेक। तो इस तरह से पहले आपको क्या करना है, सबको अरेंज कर लेना है। एक चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था उस पर ध्यान दीजिएगा कि जिस जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत सी लेटर से होती है उसके रिजल्ट में नेगेटिव साइन होगा। यानी कि जब उस, जैसे यहाँ कॉस एक्स है, कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी शुरुआत सी लेटर से होती है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट में देना पड़ेगा, नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ देखो कॉट एक्स है, कॉट एक्स भी एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें सी लेटर से शुरुआत होती है, तो इसके आगे भी आपको इसका जो रिजल्ट होगा ना वो नेगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा। और जैसे कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स में भी क्या देख रहे हैं, सी लेटर से शुरुआत होती है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसके रिजल्ट में भी जो है आपको नेगेटिव साइन देना होगा। ये एक मेमोरी टिप मैं आपको दे रहा हूँ याद रखने के लिए। ये पिछले जो वीडियोस हैं उसमें भी मैंने डिस्कस कर दिया, एक बार मैंने फिर से आपको रिपीट कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जब इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अरेंज कर लेंगे उसके बाद हमको करना ये है कि हमको कॉट एक्स और सेक एक्स, ये जो कॉट एक्स है और ये जो सेक एक्स है, इन दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज करना है। इन दोनों के पोजीशन को कुछ इस तरह से इंटरचेंज कर लेना है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि कॉट एक्स और सेक एक्स के पोजीशन को इंटरचेंज कर लेना है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ऐसे कंसिडर करना है कि tan x और sec x जो है ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई की तरह हैं। ये tan x और sec x, देखो ये मैंने बॉक्स बना दिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि tan x और sec x जो है दोनों भाई हैं। और फिर हमको जो है cot x और cosec x, इन दोनों को भी कैसे ट्रीट करना है, तो इन दोनों को भी हमें भाई की तरह ट्रीट करना है कि ये दोनों भी भाई ही हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है सबसे पहले इन दो भाइयों को लेना है, tan x और sec x, इन दो भाइयों को लेना है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो tan x है ना वो सीक्वेंस में सबसे पहले आया है। ये tan x जो है ना ये सीक्वेंस में सबसे पहले आया है, ये tan x। और sec x जो है, ये जो हम देख रहे हैं sec x, ये जो है सीक्वेंस में बाद में आया है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है सीक्वेंस में sec x जो है या बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan x को बड़े भाई की तरह ट्रीट करेंगे और सीक्वेंस में sec x बाद में आया, ये छोटे भाई की तरह है। तो पहला दिन जो है बड़े भाई का डिफरेंशिएशन किया जाएगा फर्स्ट डे। फर्स्ट डे किसका डिफरेंशिएशन होगा, पहला दिन किसका डिफरेंशिएशन होगा, बड़े भाई यानी tan x का। और दूसरा दिन जो है किसका डिफरेंशिएशन होगा, छोटे भाई यानी sec x का, है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला दिन हमें tan x यानी कि बड़े भाई का डिफरेंशिएशन करना है और इसके डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे आगे बताने जा रहे हैं। तो tan x का जो है फर्स्ट डे जो है हमको tan x को डिफरेंशिएट कर देना है। तो tan x का डिफरेंशिएशन बड़े भाई का पहला दिन होगा। तो इनके जो पिताजी हैं यानी tan x और sec x के जो पिताजी हैं, तो इनके पिताजी जो हैं ये दोनों भाई हैं और ये इनके पिताजी हैं। अब इनके पिताजी जो हैं इन दोनों के लिए मिठाई लाए हैं, यानी इन दोनों के लिए बर्फ़ी लाए हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा इसीलिए इस ट्रिक का नाम पड़ा है बर्फ़ी वाला ट्रिक। तो इनके पिताजी जो हैं इन दोनों के लिए बर्फ़ी लाए हैं
और इसमें से हर भाई को मतलब tan x को एक बर्फी मिलना है और sec x को भी एक बर्फी मिलना है। यानी पिताजी कुल मिला के 2 बर्फी लाए हैं या 2 मिठाई लाए हैं, 2 बर्फी लाए हैं। तो tan x बड़ा भाई क्या बोलता है, बड़ा भाई कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं खाएगा बर्फी। तो अपने पिताजी से कहता है कि ये दोनों बर्फी किसको दे दी जाए, sec x को दे दी जाए। तो इनके पिताजी क्या करते हैं, ये दोनों बर्फी जो है sec x को दे देते हैं। यानी कि अब sec x के पास टोटल कितनी बर्फी हो गई, sec x के पास अब टोटल 2 बर्फी हो गई। अब sec x क्या करता है, चूंकि इसके पास 2 बर्फी है और पहला दिन tan x का डिफ्रेंसिएशन किए हैं, तो sec x की जो 2 बर्फी है, ये 2 बर्फी हो गया sec पे पावर 2। हाँ, ये 2 बर्फी जो है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पावर 2 को, एक्सपोनेंट 2 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। किस पे लगा दोनों एक्सपोनेंट, sec x पे। दोनों की दोनों बर्फियां किसको मिल गई पहले दिन, दोनों की दोनों बर्फियां sec x को मिल गई। tan x को एक भी बर्फी नहीं मिली, इसीलिए tan x का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना तो रिजल्ट में tan x कहीं भी नहीं रहता है, जो भी रहता है sec x रहता है और sec x पे पावर 2 रहता है। ये पावर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 बर्फी, चूंकि 2 बर्फी दोनों की दोनों बर्फियां जो है वह sec x को मिल गई है, इसलिए रिजल्ट में sec स्क्वायर x लिखते हैं हम लोग। ये रिजल्ट जो है इसमें इसीलिए हम लोग sec स्क्वायर x लिखते हैं। तो tan x जो है इस बेचारे को कोई भी बर्फी नहीं मिली, ये बेचारा विदाउट एनी बर्फी है, कोई बर्फी है नहीं इसके पास, कोई मिठाई नहीं है, इसलिए ये जो tan x है उसको मेंशन ही नहीं करना है रिजल्ट में, ये गायब हो जाएगा, रिजल्ट से tan x गायब हो जाएगा। tan x को जो है रिजल्ट में नहीं डालना। आप देख लो यहाँ रिजल्ट में कहीं भी tan x नहीं है, तो इसका मतलब हुआ tan x का जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा sec स्क्वायर x। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन किसकी होगी, किसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, तो sec x की होगी, यानी छोटे भाई की। ध्यान दीजिएगा ये बड़ा भाई था, ये बड़ा भाई था और ये जो था ये छोटा भाई था। तो पहला दिन बड़े भाई, क्योंकि छोटा भाई सीक्वेंस में बाद में आया, अब बड़ा भाई सीक्वेंस में पहले आया, तो बड़े भाई का पहला दिन डिफ्रेंसिएशन किए और छोटे भाई का आप दूसरा दिन डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो sec x का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं दूसरे दिन नेक्स्ट डे, तो tan x जो है वह क्या बोलता है, ये जो बड़ा भाई है या क्या बोलता है कि उसका जो शेयर है, उसका जो एक बर्फी बनता है वो उसे वापस चाहिए, जो कल उसके पिताजी ने दे दी थी दोनों की दोनों बर्फियां sec x को। तो tan x जो है वह 2 में से एक बर्फी जो है अपने छोटे भाई से वापस मांग रहा है। तो sec x क्या करता है, वह एक मिठाई जो है वह tan x को रिटर्न कर देता है। ये देख लो, ये इसको रिटर्न कर दिया, ये लौटा दिया। तो अब जो है दोनों भाई, अब tan x के पास भी एक बर्फी है और sec x के पास भी एक बर्फी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि sec x का जो डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, sec x का जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमको sec x भी दिखेगा और tan x भी दिखेगा, क्योंकि tan x के पास भी एक बर्फी है और sec x के पास भी एक बर्फी है, यानी दोनों के पास एक एक बर्फी है, इसलिए sec x के डिफ्रेंशिएशन के रिजल्ट में हमको sec x भी दिखेगा और tan x भी दिखेगा। चूंकि sec x के पास एक बर्फी है इसीलिए पावर में यहाँ 1 दिखेगा, sec x पे पावर 1, और tan x के पास भी एक बर्फी है इसीलिए tan पे भी पावर 1 नजर आएगा रिजल्ट में। ये ट्रिक है, ये तरीका है इसको याद रखने का। तो आप देख लो, चूंकि tan x को भी एक बर्फी है तो tan पे पावर 1 है, sec x के पास भी एक बर्फी है तो sec पे भी पावर 1 है। कब, जब sec x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि जब sec x का डिफ्रेंसिएशन किया जाता है तो रिजल्ट में हमको sec x इंटू tan x हासिल होगा। चलिए, तो हम लोग इस ट्रिक को हम लोग सीख लिए। अब हम लोग जो है, अब हम लोग सीखेंगे कि ये जो अब हम लोग पता करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि ये जो cot x होता है, अब ये दोनों का तो हो गया, tan x और sec x का हो गया। अब हम लोग ये दोनों भाई को देखेंगे, cot x और cosec x। तो हम लोग देख रहे हैं कि cot x जो है वो सीक्वेंस में पहले आया है, इसका मतलब cot x क्या हो गया, ये एक बड़े भाई की तरह है, और cosec x जो है ना यह सीक्वेंस में बाद में आया है, इसलिए cosec x क्या हो गया, यह एक छोटे भाई की तरह हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे cot x का डे 1 पहला दिन और उसके बाद हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे cosec x का दूसरा दिन, ठीक है। तो पहला दिन cot x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करना है हमें। उनके पिताजी जो है cot x के लिए भी एक बर्फी लाए हैं और cosec x के लिए भी एक बर्फी लाए हैं। तो अब क्या होता है, cot x की पहले दिन जो है हम लोग ये पहला दिन का देख रहे हैं, तो पहला दिन बड़े भाई का डिफ्रेंसिएशन होगा cot x का। तो cot x की इस दिन तबीयत खराब हो जाती है, वो पिताजी से कहता है कि दोनों बर्फियाँ जो है वह cosec x को दे दी जाए। तो ये दोनों बर्फियाँ cosec x को दे दी गई, और चूंकि पहला दिन cosec x को दोनों की दोनों बर्फियाँ मिल गई, यानी कि cosec x के पास अब 2 बर्फी है और cot x के पास जो है एक भी बर्फी नहीं है। तो
रिजल्ट जो होगा यानी कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट होगा उसमें सिर्फ कॉसेक एक्स नजर आएगा, कॉट एक्स नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि कॉट एक्स को एक भी बर्फी नहीं मिली। और चूंकि कॉसेक एक्स को दो दो बर्फियां मिल गई, इसलिए कॉसेक पे जो है पावर 2 देंगे, कॉसेक पे पावर 2 देंगे, क्योंकि कॉसेक एक्स को दो बर्फियां मिली हैं। तो कॉसेक पर पावर 2 देंगे। कॉट एक्स जो है उस पर कोई पावर नहीं होगा, और ना ही वो फॉर्मूला के रिजल्ट में दिखेगा, क्योंकि इसको कोई बर्फी मिली ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कॉट एक्स का जब भी डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं तो रिजल्ट होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका रिजल्ट होगा हमें कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट डे किसकी होगी डिफ्रेंसिएशन? कॉसेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन होगी, ये छोटे भाई की डिफ्रेंसिएशन होगी। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, बड़ा भाई कॉट एक्स जो है या क्या करता है, अपनी बर्फी वापस मांगता है, बोलता है एक बर्फी मुझे दो। हाँ, तो ये क्या करता है, कॉसेक एक्स एक बर्फी बड़े भाई को दे देता है, छोटा भाई कॉसेक एक्स, बड़े भाई कॉट एक्स को एक बर्फी दे देता है। अब क्या हुआ, दोनों भाइयों के पास जो है एक एक बर्फी अवेलेबल है, दोनों भाइयों को एक एक बर्फी मिल गई। तो ये क्या करता है, कॉसेक एक्स जो है इसका जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में उनको दोनों दिखाई देंगे, कॉट एक्स भी दिखेगा और कॉसेक एक्स भी दिखेगा, दोनों दिखेगा, है ना। तो एक एक बर्फी दोनों को मिल गई, तो ये फार्मूला में दोनों इंक्लूडेड होगा, दोनों पे पावर 1 होगा। अब देख लो, कॉसेक एक्स को एक बर्फी मिली तो कॉसेक पर भी पावर 1 है, और कॉट एक्स को भी एक बर्फी मिली तो कॉट पे भी पावर 1 है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका निचोड़ क्या निकला, इसका निचोड़ यह निकला कि कॉसेक एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में, तो रिजल्ट क्या होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एकदम इजीली, इस बर्फी वाले ट्रिक से जो है आप इस फॉर्मूला को आराम से याद कर सकते हो। आप एक चीज़ ध्यान देना कि हम लोग जो पहले टेबल में जो आए थे, जैसे अभी जो हम लोग पूरा लिस्ट देखे थे, एक मिनट मैं वापस आता हूँ। हाँ, ये जो पूरा लिस्ट देखे थे आप इस तरह से अरेंज कर लेना, ठीक है, इस तरह से अरेंज करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ देखो, साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह क्या होता है, वह होता है कॉस एक्स। ध्यान देना, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन उल्टा हो जाता है, यानी वह हो जाता है साइन एक्स। तो ये तो बहुत इजी है, याद रखना, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन एक्स मिलेगा। चूंकि कॉस में सी पहले आता है तो इसके रिजल्ट में नेगेटिव साइन डाल देना है, बाकी तो हमने बता दिया है, सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स नहीं बताया था, तो अब आपको इसकी भी जानकारी मिल गई। चलिए, तो यानी कि हम लोग ये पूरा चार्ट जो है, इस पूरे चार्ट को जो है याद रखने का जो है हम लोग ट्रिक जो है वो सीख गए हैं, और इस तरह से आराम से जो है बर्फी वाला ट्रिक से जो है इस पूरे सेक्शन को हम लोग याद कर सकते हैं। ये पूरा बर्फी वाला ट्रिक अप्लाई कर देना है और आपको तुरंत फॉर्मूला याद आ जाएगा। कभी भी आप फॉर्मूला कंफ्यूज हो जाओ या एग्जाम में याद ना आ रहा हो तो आप जरूर इस बर्फी वाले ट्रिक को याद रखना, डेफिनेटली दिस ट्रिक विल हेल्प यू आउट। तो ये ट्रिक बहुत काम का ट्रिक है, जिससे कि आप जो है प्रॉब्लम को आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये दोनों, एक मिनट, हाँ, तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो है यह सीखा कि किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के जो फार्मूला हैं उसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक देखिए, लिंक में विजिट कीजिए, और आपको जो है फर्स्ट वीडियो से लेकर के अभी तक जितना भी वीडियो बना आप सारे वीडियोस को देखिए, तब आपका जो है डिफरेंशिएशन पर कमांड होगा। और अगला वीडियो जो होता है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये छूटा तो डेफिनेटली आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने के मामले में आपका कंसेप्ट क्लियर कभी नहीं हो पाएगा। कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन में भी मैंने यह बताया है कि जो मतलब कि जो वैसे कांस्टेंट जो अकेले होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, वैसे कांस्टेंट जिनके साथ कोई ना कोई फ्री वेरिएबल होता है उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने अगले वीडियो यानी पार्ट 6 में मैंने डिस्कस किया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। तो मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, मिलते।